जय जय मंदिर मंगल में मामेंद्र पटकन लगे। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। गंभीर किया था नहीं जहाँ हुई थी पहुँच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है राम चरित के अमित भुजन। संजय द्विवेदी सर को अपने बीच में पा गया था विशिष्ट व्याख्यान मैं आग्रह Agak tindak, saya agak. हेलो तुलसी जयंती समारोह के मुख्यालय में कह सकता हूँ बाल्यकाल से मैं इस तुलसी जयंती समारोह में उपस्थित होता रहा और उसके बाद समिति में 1995 से इसकी कार्य समिति से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन आज आप लोगों के प्रेम में विशेष रूप से मैं आरोप लगाऊंगा सागर बलमुक्त जी, देवर जी, हमारे भरत जवान जी, दुर्गा जी ने पिछली कार्य समिति की बैठक में जबरदस्ती मुझे अध्यक्षीय भार सौंप दिया। वैसे अध्यक्षताएं तो मैंने बहुत की और करता ही रहता हूँ, सभ्यता का लाभ मुझे बहुत मिलता है करते, लेकिन इस पीठ पर बैठकर अध्यक्षता करना सचमुच बहुत कठिन काम। विष्णुकांत शास्त्री की पंक्तियों से मैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को नमन करती हूँ। हम जिस प्रांगण में विराजमान हैं, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उनके नाम से यह रास्ता ही राम मंदिर बन गया है और भगवान श्री राम के वो अपने जीवन का आधार मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता करते हैं। मंच पर विराजमान है हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद। अब इसका प्रभाव हमारे दूसरे को भी पड़ता है, पद्माकर। वो भी देखिए कैसा अद्भुत सामने है कि प्रलय के पयोनिधि लो लहरें उठे लागी और लहरा लगियो जो हो तो पौध पुरवैया को हीर भरी झांझरी बिलो की मझदार परी हीर ना धरात पद्माकर शिवैया कहा वार कहा पार जानो नहीं जात कछ दूसरो लखात ना रखैया और नैया को बहन में गई है खेरी घाट ही में गई है ऐसो अमित भरोसो कोई बोले रघुरैया। ये राम जी का जो भरोसा है वो गोस्वामी जी ने हम सबको दिया। हम लोग जीवन में नाना प्रकार के प्रपंचों से कष्टों से जूझते रहते हैं, लेकिन तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सो अनहोनी होनी नहीं होनी होए सबको होए। ये सूत्र भी दिए। अब दूसरी बात मैं सोच रहा था कि इतनी सारी बातें कही जा चुकी है, मैं नया कुछ क्या कहूँगा, लेकिन साहित्य को पढ़ते हुए खंगालते हुए मैं देख रहा था। मैं परसों रायपुर से आया हूँ, मेरा छोटा पौत्र रहता है, तो जो तुलसीदास का कवितावली का बाल वर्णन उसका सीधा अनुभव करता। सूरदास के पदों की प्रतीति मुझे स्वयं हो रही है। उस पद की चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन सीता और राम कवितावली के उस पद की ओर आपको ले चलूँगा जहाँ राम और सीता दूल्हा और दुल्हन के वेश में सजे बैठे। बहुत चर्चित पद है, आप सब लोग के लोग हैं, सुधी लोग हैं कि दूल्हा श्री रघुनाथ मदे दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही तो गावत गीत समय मिली सुंदरी वेद जुआ जुली विप्र पढ़ाई राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाई वो याते समय सुधी भूली गई कर टेकी रही पर टारत। कवितावली का
अब वो कह रहे हैं कि नाना भी उन्होंने पुराण से वेद से नाना प्रकार के ग्रंथों से लिया है, लेकिन दिया भी है तुलसीदास। मुझे ठीक ठीक ये पढ़ते हुए और रीतिकाल से गुजरते हुए नंदराम याद आया। राष्ट्रीय जी बैठी है, अल्पना नायक बैठी है, शिक्षायतन की यूनिवर्सिटी प्राध्यापिका, लोगों को याद होगा रीतिकाल पढ़ाते हुए अपने यहाँ जो पुराने ज़माने में, आजकल तो हम लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, पुराने ज़माने में जो नई बहू आती थी वो सास से, ननद से, जेठानी से संकोच करती थी। जब बैठती थी तो उसका पति अगर आ जाए तो उसका स्वागत करने वो नहीं खड़ी होती थी, संकोच का एक पर्दा था। नंदराम जी कह रहे हैं, याद रखिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। नंदराम क्या करें, देखिए कैसे प्रभाव लगता है पढ़ा कर। ये बैठी रहती गुरु मंडली में, आप सभी के लोग हैं, मुझे लगता है इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। बैठी रहती गुरु मंडली में, मनते मन मोहन को न विसारत, क्यों नंदराम जू आई गए बनते तह मोर पखा सिर धार, लाजते ओट दे बैठी बहू, पति मातु की आँख ते आँख न टारत, और सासु के नैन की पूतरी में निज प्रीतम को प्रतिबिंब दिया। वो कंकन के नक की परछाई में राम जी को देख रही थी, और यहाँ हमारी नायिका सास की आंखों की। अब आप लाइट, जो हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी है, लाइट का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी व्याख्या करते हैं। एक दूसरा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, संजय जी ने आधुनिक संदर्भों में जोड़ा। आप लोग, मैं थोड़ा आपको उन प्रसंगों की ओर ले चलूँ जहाँ गोस्वामी जी डूब कर, सुंदरकांड सबको याद है, कंठस्थ है, रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। हनुमान जी जब पहुँचते हैं पुष्प वाटिका, रघुपति का संदेश अब सुनो, रघुपति का संदेश अब सुनो, जननी धरि धीर, अस कही प्रभु गदगद भये भरे विमोचन। ये कह रहे हैं हनुमान जी राम जी का संदेश सुनाने वाले हैं। तो मोबाइल तो था नहीं कि ऑडियो वीडियो चला करके सुन लेते, सुना रहे। और इसमें कौशल देखिए इस बहार में। लंबा प्रसंग है, मैं जाऊंगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहे राम वियोगी तब सीता आदि आ गया, लेकिन जो मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ, तब तो प्रेम कर मम तोरा। आजकल यूट्यूब वाला जमाना है, उससे आगे भी बढ़ गया है, बहुत प्रेम में बहुत दूसरी दुनिया तक पहुंच गया, प्लेटोनिक प्रेम में कुछ होता है। सीता जी को राम जी अपनी बात पहुंचा रहे। राम जी और सीता में कैसा प्रेम, देखिए अद्भुत प्रेम का ये वर्णन तुलसीदास का। तब तो प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोई पाए, जान प्रीति रस लिटने। प्रेम का संदेश, प्रेम का सार केवल इतना ही कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही मेरे मन में। फिर चले रीतिकाल की तरफ। यहाँ सब अध्यापक अध्यापिकाएं बैठे हैं और बिहारी के पास था। बिहारी का नायक अपनी नायिका को पत्र कर, देखिए तुलसीदास से कैसे वो प्रभावित हो। वो कह रहा है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिल की बात। ये प्रेम है कि मैं कागज से चिट्ठी लिख कर दूं, लव लेटर जो होता है, या कोई संदेशा भेजूं, उससे लज्जा है। जो तुम्हारे हृदय में है वो मेरे हृदय में। तीसरी बात और, कवितावली के उत्तरकांड की ओर चले। जटिल पद है, हम लोग कम चर्चा करते हैं और याद भी कम होता है, लेकिन गुरुवर शास्त्री जी बहुत अच्छी तरह उसको सुनाते थे और उसकी व्याख्या भी अद्भुत करते थे। पूरा समय तो नहीं, लेकिन वो पद सुधीजनों को सुनना चाहिए और उसका कैसे प्रभाव पड़ता है इसकी भी बात पे करना चाहिए। पद है तुलसीदास का, जहाँ जब जातना घोर नदी, भट्ट कोटि जलचर दंत टेवैया, जह धार अपार न वार न पार न मोहित नाव न नीक खेवैया, तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, नहीं को कहूँ अवलंब देवैया, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही काढ़ी। भयानक नदी है, हम लोग मान सकते हैं, जो वैतरणी भी हो सकती है। और जीवन में अभी तो हम लोगों ने वैतरणी का कष्ट देखा ही है कोरोना काल में। रोज खबरें आती थी,
रोज कष्ट के साथ अपने रिश्तेदारों को देखते थे कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली और कितना कष्ट। कितनी सहज है हम इसको देखते हैं। तुलसी ने राम को अपनाया, राम ने तुलसी को अपनाया, और समाज ने किस तरह तुलसी और राम को अपनाया ये अपने आप में घटना है। राम तुलसी के हैं, तुलसी राम के हैं, और हम सब किस तरह उन दोनों के हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कविता तुलसीदास को पाकर के समाज की हो जाती है। कई बार हम कहते हैं कविता विद्वत जनों की चीज है, ये खास एक क्लास में पढ़ी जाने वाली चीज है, और जब तुलसीदास जैसा कोई व्यक्ति मिलता है तो कविता समाज की हो जाती है। उस थके हारे आदमी की, उस निराश मनुष्य की, जो खेतों में पसीना बहा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए जूझ रहा है, तुलसीदास कैसे उसको शक्ति देते हैं ये आप तब समझ सकते हैं जब आप अपने भारतीय प्रवासियों को देखिए, जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में ट्रिनिडाड गए, सूरीनाम गए, गुयाना गए, साउथ अफ्रीका गए, वहां पर कौन साथ में था? कोई साथ में नहीं। बड़े तंग कमरों में, बड़ी तंग हाली में रहते थे। उनके साथ हनुमान चालीसा थी, उनके साथ सुंदरकांड था, उनके साथ रामचरितमानस थी। तो मानस को लेकर के मानस उनकी जिंदगी को जीने का सहारा मिला। और किस तरह से तुलसी लोगों के जीवन में बैठे हुए प्रेम शंकर जी, अभी घटना हुई, हमारी बिटिया का जन्मदिन, उस अपनी बेटी के जन्मदिन पर जयपुर की एक गायिका है जो इंडियन आइडल में भी आई थी, उनको हमने अपने घर पे बुलाया गायन। उन्होंने भजन प्रस्तुत किए तुलसीदास के, जैसे आज बेटियों ने यहाँ प्रस्तुत किए। कितनी गहरी कवि की क्षमता है, आप इसको देखिए इस घटना से। और हम लोग मीडिया के लोग हर चीज का लाइव करते हैं, हमने उसका फेसबुक लाइव किया। किसी सुदूर बैठे व्यक्ति ने सूरीनाम में उस गीत को सुना और उसने हमसे संपर्क किया कि जो लड़की गा रही है कौन है। मैंने बताया कि बड़ी गरीब परिवार की बिटिया है और बड़ा संघर्ष करके काम कर रही है, जयपुर में रहती है, और उसके पास रहने का घर तक नहीं है, अपने मामा कह रहे थे। वो व्यक्ति हिंदुस्तान आया, वो व्यक्ति हिंदुस्तान आया, उस व्यक्ति का नाम राम था। वो वहां पे कुछ जो कोल इंडस्ट्री में काम करते थे उसमें एडवाइजर के रूप में काम करते थे। उन्होंने न सिर्फ जाके जयपुर में उनको लगभग 40 लाख रुपए की मदद करके घर बनवाया, और वो आए हमारे आवाज सुन के, और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहुत, जबकि वो हिंदी बोल नहीं पाते, बिल्कुल एक वाक्य हिंदी नहीं बोल पाते थे, पर वो उसको समझने का प्रयास करते थे। एक कवि की ताकत कितनी बड़ी होती है, मैं इस उदाहरण से आपको सुनाना चाहता हूं जो स्वयं मेरे साथ हुआ। और बाद में जब मैंने उन बातचीत की, पता चला बस्ती से ही गए थे, जो मेरा गृह जनपद उत्तर प्रदेश, और वहां से कई पीढ़ियों पहले वहां गिरमिटिया मजदूर के रूप में उनका परिवार गया। एक गिरमिटिया मजदूर के परिवार को कैसे राम जोड़ते हैं, कैसे तुलसी जोड़ते हैं, ये आपको उदाहरण में देना चाहता हूँ। जिंदगी से जंग लड़ते हुए आदमी के लिए, आत्मदैन्य से जूझते हुए व्यक्ति के लिए एक तरह से संजीवनी का काम तुलसीदास करते हैं, और दुनिया के किसी हिस्से में वो आपको ताकत देते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आप कल्पना करिए, आप अपने गांव लौट रहे हैं और अचानक रात हो गई है। एक तुलसीदास की पंक्ति कैसे ताकत देती है। भूत पिचास टिकट नहीं है, वहां भी नाम सुनो, ये पंक्ति पढ़ के व्यक्ति पूरा जंगल क्रॉस कर जाता है। एक पंक्ति तुलसीदास कैसे ताकत देते हैं। एक कवि कितनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर भर देता है, उसकी एक तुम रक्षक कहो को डरना। आप सोचिए, कहने के लिए बड़ी साधारण पंक्तियां, पर ये पंक्तियां कितनी ताकत हमको देती है ये हमको सोचने की बात है। जब हम उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं जहां गिर गए हैं, अचानक एक वाक्य, एक पंक्ति तुलसीदास की हमको जिंदगी जीने का हौसला देती है। और अपनी रचना धर्मिता का उपयोग करके, अपनी सृजनशीलता का उपयोग करके समाज को जगाने वाले ऐसे कभी विरली भले वो कह रहे हैं ये स्वांता सुखाय है, मैं अपने सुख को, अपनी आत्मा को सुख देने के लिए इस काम को करता हूं। और आप देखिए हर बड़ा आदमी यही कहता है। हिटकी साहब जब कलकत्ता से अखबार निकाल रहे थे तो ये नहीं कहते कि मैं अखबार इसलिए निकाल रहा हूं कि जो है मुझे क्रांति कर देनी, हालांकि कर वही रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ खबरें छापते थे। हिटकी साहब ने भी कहा कि जो मैं अखबार निकाल रहा हूं, इस अखबार को अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए निकाल रहा हूं।
तुलसीदास भी कहते हैं कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाता है, अपने सुख देने के लिए। पर आप देखिए किसी कवि का जो स्वांता सुखाय है वो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। कवि अंततः समाज के बारे में विचार करेगा, कल संवेदना के बारे में विचार करेगा, क्योंकि संवेदना के बिना कोई कविता बनती नहीं। अगर समाज की पीड़ा नहीं है, समाज की दर्द नहीं है, मम भाव नहीं है, समभाव नहीं, समरसता का भाव नहीं है, दूसरों का दर्द अगर आप विचलित नहीं करता, आप कभी बन नहीं सकते, कभी हो नहीं सकते। और इसलिए कविता के मूल विषय में है कि वह मनुष्य के साथ खड़ी रहे, मनुष्यता के साथ खड़ी रहे। इसलिए सुमित्रानंद पंत कह पाए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप नहीं होगी कविता अंजान। तो इसलिए कविता जो है वो अपने आप में कभी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ती, मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ती। तुलसी का जो स्वांता सुखाय है दरअसल लोक मंगल की भावना है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बार बार लोक मंगल के संगीत किया। शुक्ल जी की जो टीका है तुलसीदास को, उसको हमें पढ़ना चाहिए, बहुत पतली सी किताब है, पर शुक्ल जी कितने आयामों से तुलसी को व्याख्यायित करते हैं। क्योंकि तुलसी का जो हेतु क्या है, उच्चतम सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना तुलसी का हेतु। राम के चरित्र के बहाने तुलसी करना क्या था? राम के चरित्र के बहाने तुलसी मर्यादाओं को स्थापना करना था। और इसलिए आज के दौर में प्रासंगिक बने हुए, क्योंकि समाज जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादाएं टूट रही हैं। और जब मर्यादाएं टूटती हैं, जब समाज में स्खलन होता है, जब समाज में विविध क्षेत्रों में गिरावट आती है, कि वे हमारे पैरों को संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ते हैं। वो बताते हैं अपनी जमीन पे खड़ा रहना क्यों जरूरी है, परिवार क्यों जरूरी है, परिवार में रिश्तों का होना क्यों जरूरी है, रिश्तों में आत्मीयता क्यों जरूरी है, और भाईचारा क्यों जरूरी है। और आप देखिए आज के समय में जब व्यक्ति की, समाज की, संस्थाओं की अतिथिगण आज कई वर्ष के आग्रह के बाद प्रेमचंद्र जी आज देशभर ने हमारे 20 वर्ष से सारा कार्यक्रम का आभार यही संभाल रहे हैं। और संजय जी को मैं आज पहले बार सुना और बहुत ही मजा आया। और एकदम शांति थी हॉल में, सब मग्न होकर सुन रहे थे। तो संजय जी को और उसके बाद प्रेम शंकर जी को मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी लाइब्रेरी कमेटी में सब दिग्गज लोग हैं, उनके बीच में मैं कुछ कर सकता हूँ।